हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये एक क्विक रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए। ओके सो शाम को भी मैं एक वीडियो डालूँगी, बट मैंने सोचा है क्विक अपडेट ही डाल दूँ करंट फीलिंग्स के लिए, ताकि यू हैव सम वीडियो टू लुक फॉरवर्ड टू। तो ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप देखते हो, कुछ ना कुछ इसमें स्पेसिफिक गाइडेंस, एडवाइस, मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे, और मैं इसमें येस और नो सेशन भी करूँगी। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके मन में जिसका जवाब आप मुझसे चाहते हो येस और नो में, तो कीप ऑन वॉचिंग, बीच में स्किप मत करिएगा ओके वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्विक अपडेट होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये सारी है कार्ड्स। आपको बता देती हूँ क्या कार्ड्स आए हैं। पहला है हीलिंग, दूसरा है 3, 4, 8 मंथ्स। ये मंथ्स में भी इतने इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए साल के, या फिर इतने मंथ्स पहले कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ था सिग्निफिकेंट, या इतने मंथ्स बाद कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है हस्बैंड वाइफ मटेरियल। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग। सो देखिए, पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन, ओके, दे आर इन हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। उनके अंदर हीलिंग चल रही है, जो कि इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, उनका हील होना बहुत ज़रूरी था एंड उनके अंदर वो प्रोसेस हो रही है। अगर आप बाहर से कुछ ट्राई कर रहे थे टू हील दिस पर्सन, उनकी हीलिंग करवा रहे थे, या फिर दिस इज़ जस्ट यूनिवर्स हीलिंग दिस पर्सन। यूनिवर्स ही खुद इनकी हीलिंग करवा रहे हैं। ओके मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं काफ़ी लोग यहाँ पे 3, 4 या 8 महीनों से एक दूसरे से दूर है, या फिर जैसा मैंने कहा, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए। बट एक अच्छी बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, आपके पर्सन के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जो इतने टाइम से ब्लॉक्ड एनर्जीज थी ना उनकी, जिसकी वजह से वो अच्छा सोच नहीं पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब वो एनर्जीज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी में बदलते हुए दिख रही, पॉजिटिव एनर्जीज़ में बदलते हुए दिख रही है। दे आर बिकमिंग मोर अवेयर, मतलब उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की हिम्मत उनके अंदर बढ़ रही है। ओके मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही सीरियस है, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। वो आपको ऑलरेडी अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं। उनको मतलब उन्होंने हमेशा से जो अपने पार्टनर में ड्रीम किया था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो सारे बल्कि उससे ज़्यादा गुण आपके अंदर है, और विद टाइम उनको ये और रियलाइज़ हो रहा है। सो दे आर बिकमिंग वेरी क्लोज टू यू। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन अभी डिवाइन टाइमिंग, प्रेयर, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, नोइंगली अननोइंगली उसकी तरफ खिंच रहे हैं। मतलब जो कुछ इस रिश्ते को अच्छे करने के लिए जो ज़रूरी था, वो ये पर्सन अपने आप कर रहे हैं, क्योंकि दे आर बिंग पुल्ड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। एंड आप दोनों के बीच मुझे लगता है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, कनेक्शन बन रहा है स्पिरिचुअल, ठीक है। सो ये पहली चीज़ है जो मैं देख पा रही हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। साइलेंस, डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, नो कांटेक्ट में है। एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड द मास्टर, या मेनी ऑफ यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। मे बी आप दोनों का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, टोटल साइलेंस है यहाँ पे। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन के अंदर मुझे काफ़ी रिग्रेट दिख रहा है। कुछ ऐसा हुआ था इन द पास्ट जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग क्वाइट सैड अबाउट इट। उनको लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, वट एवर हैड हैपेंड, उनको लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आपके बारे में वो पर्सन कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है उनके अंदर, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कह लो, जिसके वजह से वो इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचने लगे हैं। ओके सो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है मुझे कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, एक तो हो सकता है इनके दिमाग में या इनकी लाइफ में, जिसके वजह से अभी तक इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया। ओके
हो सकता है कई बार ऐसे होता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है हमारे लाइफ में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क के साथ हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो कि हम वर्कोहॉलिक हो जाते हैं और सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन दैट लाइफ जो उनको बर्डन कर रहे हैं, ठीक है। एंड डोंट वरी, आई थिंक दिस साइलेंस इज़ गोइंग टू ब्रेक एंड फाइनली ये पर्सन मुझे रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं इन द फ्यूचर। एंड गिल्ट बहुत दिख रहा है मुझे, इस इंसान के अंदर गिल्ट बड़ा दिख रहा है मुझे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टैरो कार्ड्स। 5 cards for your person's feelings towards you. 5 of Cups, Cancer, Scorpio और Pisces. Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. यहाँ पे है Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आप देख रहे हो नाइट्स की एनर्जी ज़्यादा है। 10 of Cups है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज 7 of Cups। कप्स की एनर्जी बहुत है, लाइक बहुत ज़्यादा। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है आप खुद हो या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके चार्ट में प्रीडोमिनेंटली पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, ठीक है। पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, दे वांट टू फाइट फॉर यू। वो अभी सोचने लगे हैं टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। वो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि जो साइलेंस है आप दोनों के बीच, जो एक चुप्पी है, इट्स बॉदरिंग देम। वो चीज़ उनको काफ़ी बॉदर कर रही है, काफ़ी परेशान कर रही है। दे आर फीलिंग अलोन। मुझे नहीं लगता ये पर्सन किसी के साथ है। आई थिंक दे आर अलोन एंड नॉट जस्ट विथ यू। मुझे लगता है वो ओवरऑल भी अपनी लाइफ में सबसे बहुत कटे कटे से रह रहे हैं, ओके। एंड दिस इज़ मेकिंग देम फील वेरी रेस्टलेस एंड सैड एंड डिप्रेस्ड। मुझे उनके अंदर एक बहुत ही सैड सी एनर्जी फील हो रही है, होपलेस सी एनर्जी। जैसे उनको लग रहा है कि यार मैं करना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। एंड दे आर मिसिंग योर लव बेसिकली। सो आई थिंक दे आर गोइंग टू फाइट फॉर यू। अब इस रिश्ते के लिए वो लड़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। दे वांट टू अचीव दिस 10 of Cups विथ यू, जहाँ पे पूरी इमोशनल अवेलेबिलिटी है। वो भी अपने इमोशंस पूरा डाल रहे हैं, आप भी अपने इमोशंस पूरा डाल रहे हो। एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू अप्रोच यू वेरी सून। काफ़ी लोगों के लिए दे आर गोइंग टू अप्रोच यू विद इन द नेक्स्ट 7 to 10 hours, ओके। क्योंकि दे आर इट्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है टू होल्ड देम सेल्व्स, ओके। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको एक इनसिक्योरिटी डराने लगी है कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ, क्योंकि उनको वो एनर्जी फील हो पा रही है कि आप मूव ऑन हो रहे हो। आपके पास ऑप्शंस है, लाइक आपको तो कोई भी मिल सकता है, यू डिज़र्व मच मोर बेटर देन दैट। तो वो इनसिक्योरिटी उनके अंदर ग्रो हो रही है, जिसके वजह से दे विल अप्रोच यू, ओके। एंड दे विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन टूवर्ड्स दिस 10 of Cups, ओके। टू अप्रोच टू इस 10 of Cups को पाने के लिए वो पर्सन आप कुछ भी कर सकते हैं। वो अपना, मुझे लगता है वो पर्सन अपना फ्यूचर किसी और के साथ इमेजिन कर रहे हैं। दे वांट दिस 10 of Cups विथ यू, अ टोटल कमिटमेंट और एन इमोशनल फुलफिलमेंट वाला रिलेशनशिप। या दिस इज़ वॉट इट इज़। एक येस नो सेशन कर लेते हैं एंड देन वील मूव टूवर्ड्स द ओरेकल एडवाइजेस। ओरेकल एडवाइजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आप येस और नो में जानना चाहते हो, प्लीज़ आस्क दैट क्वेश्चन इन योर माइंड। पूरी अपनी एनर्जी उस क्वेश्चन में लगाइए। कीप इट वेरी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल मत पूछिए। सो दिस इज़ योर आंसर। लेट्स सी द आंसर। दिस इज़ अ येस, ओके। चलिए ओरेकल एडवाइस देखते हैं आपके लिए। मैं लव स्क्रॉल्स ज़्यादा निकालूंगी तो पूरा वीडियो देखिएगा, ओके। तो ये फर्स्ट एडवाइस है आपके लिए, ये दूसरी एडवाइस है आपके लिए, एंड दिस इज़ द लास्ट वन। चलिए देखते हैं व्हाट एडवाइस और मैसेज डू वी हैव फ्रॉम द यूनिवर्स। वाओ, एंजल ऑफ लव, वाओ ब्यूटीफुल। सो एंजल ऑफ लव इज़ ब्लेसिंग यू, दिस इज नंबर 49। आई थिंक कहीं ना कहीं हीलिंग, जैसे मैंने कहा, नॉट जस्ट विद इन दिस पर्सन और यू, ये हीलिंग हो रही है ऑफ योर रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है एंड एंजल ऑफ लव इज़ ब्लेसिंग योर रिलेशनशिप टू मेक इट बेटर एंड टू मेक इट मोर रोमांटिक एंड फुलफिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, हमारे लिए कार्ड भी आया था स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग का, 50 नंबर है। सो यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय द एंजल्स, ताकि आप
अच्छे डिसीजंस ले पाओ और इस रिश्ते के लिए विद द लव, विद द स्ट्रेंथ दैट यू रिक्वायर। अब आगे बढ़ते हैं एंड द वर्ल्ड। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, 29 नंबर है। देखिए, मुझे लगता है कि दिस टाइम इज़ टू रियूनाइट। ये वक्त आ गया है रियूनियन का। एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आप दोनों के बीच में एंड अ न्यू साइकिल इज़ अबाउट टू बिगिन एंड समथिंग इज़ गोइंग टू रिकनेक्ट। मुझे कुछ डॉट्स जॉइन होते हुए दिख रहे हैं। सम साइकिल दैट वाज, आपको लग रहा था ख़त्म हुआ है, वो साइकिल अभी मुझे लगता है पूरा होने वाला है टू अ बेटर एंडिंग, टू अ ब्यूटीफुल एंडिंग। ओके, लेट्स सी और मैसेज क्या है आपके लिए विद द हेल्प ऑफ दीज ओरेकल्स। व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर यू गाइस? एक ही कार्ड चाहिए मुझे, सिक्योरिटी। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन या आपको ही तो है जो इस रिलेशनशिप में दे आर फाइंडिंग दैट सिक्योरिटी। लाइक एक जो होता है ना खोने का डर, दूर रहने का डर या एक दूसरे को खोने का डर, वो इस रिश्ते को रूइन कर रहा था अब तक। एंड नाउ आई थिंक देयर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर बीइंग लाइक आपका रिश्ता सेफ रखा जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स। सो डोंट वरी, दिस रिलेशनशिप इज सिक्योर एंड यू डोंट नीड टू बी इनसिक्योर अबाउट इट। अगर ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप इनसिक्योर हो रहे थे, तो आपको इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट फाइंड फॉर अ प्लेस इन समवंस लाइफ। अगर आप वहाँ पे बिलोंग करते हो तो कोई चीज़ आपको वहाँ पे जाने से नहीं रोक सकती है। सो विद इन अ वीक काफ़ी लोगों के लिए, या विद इन 7 to 10 days और आवर्स, क्योंकि मुझे आवर्स रीडिंग में दिखा था। वांट टू मैरी यू, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सो दे आर वेरी श्योर कि उनको आपके साथ रहना है। नेक्स्ट है ब्रोकन, सो दे आर ब्रोकन। नेक्स्ट है स्टे विथ मी। आई थिंक इस पर्सन को ना आपकी ज़रूरत है, दे रियली नीड यू। सो ये सॉन्ग है ज़रा तस्वीर से तू, आई वोंट सिंग। सेकेंड चांस चाहता है कोई आपसे। प्रेशियस गिफ्ट, तो मे बी ये गिफ्ट देना चाहते हैं कोई प्रेशियस सा, या फिर आपको अपना प्रेशियस गिफ्ट मानते हैं। ओपन अप, समवन नीड्स टू ओपन अप। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र का प्यार। एंड लास्ट है यहाँ पे लव यू ऑलवेज। सो या यही थी रीडिंग, क्विक सी, छोटी सी। शाम को एक बड़ी रीडिंग आएगी। अगर वो रीडिंग आप मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे। और या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। और कल फुल मून है तो थोड़ा सा अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा। इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी फुल मून, न्यू मून आता है तो वी टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजंस, इम्पल्सिव हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं फुल मून पे एक डिटेल रीडिंग बनाऊं कि आपके इमोशंस क्या होंगे, कैसे उनको कंट्रोल करना है, क्या सही डिसीजन लेने हैं और आपके पर्सन क्या फील करेंगे इस फुल मून पे, आप दोनों के रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे, अगर आप चाहते हो इस पर एक डिटेल रीडिंग शाम को, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दी फुल मून पे एक रीडिंग हमें डिटेल चाहिए। मैं आज शाम को आपको 7 से लेके 9 बजे के बीच में वो पोस्ट कर दूँगी। ट्राई करूँगी थोड़ा जल्दी करने का पोस्ट, ठीक है। सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।